भारतीय जनता पार्टी जो है गुंडे, मवाली और मक्कारों से भरी पड़ी और खास करके इनके प्रदेश अध्यक्ष जो नए आए हैं, जिन्होंने पगड़ी बांधा है, तब से उन्होंने बिहार का तो और बेड़ा गर्क कर रखा है। बिहार बीजेपी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। इनसे पूछेगा तो रोने लगेंगे। देखिए, पूछेगा मत इनसे, नरेंद्र मोदी से पूछेगा तो भक भक आंसू बहाएंगे वो, मैं करके रोने लगेंगे। दोस्तों, मित्रों, मेरे मन का प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की, उसमें किसी पार्टी और विशेष का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं कहूँगी, जो सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो हरकत दिखाई है, वो से पता चलता है कि बीजेपी में अब गुंडे और मवालियों की पार्टी हो गई। भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, देश जलाओ पार्टी वाले लोग हमें सीख ना दें। आज पूरी जो देश की स्थिति है वो सबके सामने मौजूद हैं राजद कार्यालय में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद नेत्री सारिका पासवान जी है, जिनसे बातचीत करते हैं। इन लोगों के ऊपर आरोप है कि ये लोग भाजपा के नेताओं के ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज करवा के भाजपा के नेताओं को मार खिलवा दिए। मैम, आप लोग के ऊपर आरोप है कि जो आरजेडी पार्टी है वो हम लोग को बहुत मार खिलवाई है भाजपा को। देखिए, सदन में हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कुर्सियां उठाई और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की तरफ उन्होंने अपशब्द के साथ उन्होंने कुर्सियां फेंकने की कोशिश की। तो वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है गुंडे, मवाली और मक्कारों से भरी पड़ी और खास करके इनके प्रदेश अध्यक्ष जो नए आए हैं, जिन्होंने पगड़ी बांधा है, तब से उन्होंने बिहार का तो और बेड़ा गर्क कर रखा है। बिहार बीजेपी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। और जिस तरीके से उटपटांग ये हरकत कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, प्रशासन को आप लॉ एंड ऑर्डर का अगर हाथ में लीजिएगा तो पुलिस क्या करेगी? हाथ में हाथ बांधे बैठे रहेगी? आप पुलिस पे अगर मिर्ची के पाउडर फेंक रहे हैं, अगर आप पुलिस पे रोड़ेबाजी कर रहे हैं, सड़क पे आप लोगों पे लाठियां भांज रहे हैं, तो बताइए प्रशासन तो अपना काम करेगी ना भाई। प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की, उस पर किसी पार्टी और विशेष का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं कहूँगी, जो सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो हरकत दिखाई है, वो से पता चलता है कि बीजेपी में अब गुंडे और मवालियों की पार्टी हो गई है। तो भाई ये लोग क्या प्रदर्शन करेंगे भाई? पहले आप उस सदन का सम्मान कर लीजिए। लेकिन भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि राजद जो है, नीतीश कुमार है, राजद गुंडों मवाली की पार्टी हो गई, महागठबंधन सरकार, इसमें तेजस्वी को जेल भिजवाएंगे हम लोग। जब सम्राट चौधरी प्रण लिए हैं, जब तक हम चाचा भतीजा को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। हम उनका पगड़ी कबू नहीं खुलने वाला, हमको समझ में नहीं आता है वो क्या कहते हैं और क्या करेंगे। वो पगड़िया उनको कोनो जन्म में खुलने वाला है। पहले वो निर्णय ले ले कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इतना अगर उन्होंने देश के लिए काम किया होता तो मुझे नहीं लगता है कि इतना उपद्रवी की तरह उनको व्यवहार करना होता। व्याकुल हो गए हैं, जान रहे हैं देश के लिए तो हमने कोई काम किया नहीं है, ना नौकरी, ना शिक्षा, ना अस्पताल। चलो अब हम लोग मांगेंगे तो वोट कौन सी पे मांगे हम? तो अब वो क्या कर रहे हैं कि नंगानाच सड़क पे करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये बर्दाश्त है क्या? लॉ एंड ऑर्डर के आप बरकरार रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आप ना प्रदर्शन कीजिएगा। हमारा देश तो प्रदर्शन के ही भाई आंदोलनों के ही बल पे हमारा देश आज़ाद हुआ है। हम लोग तो इसको मानते हैं कि सबका अधिकार बनता है कि आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आप हाथ में मिर्ची के पाउडर, डंडे, पत्थर लेके ये कैसा प्रदर्शन है भाई? गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब ईडी, आईडी, इनकम टैक्स से नहीं, आप तो अब सड़कों पे आप ऐसे प्रदर्शन कीजिएगा। 10 लाख नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे ना वो लोग। पूछिए ना पहले कि 19 लाख नौकरी में कितना नौकरी दिया इन्होंने। इनसे पूछेगा तो रोने लगेंगे। देखिए, पूछेगा मत इनसे, नरेंद्र मोदी से पूछेगा तो भक भक आंसू बहाएंगे वो, मैं करके रोने लगेंगे। दोस्तों, मित्रों, मेरे मन का बात कितना सुनेगा? 9 साल में 7.5 लाख नौकरी दी ना भाजपा सरकार। कितना दिया? 7.5 लाख आपको मिल गया? नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू 16-18 करोड़ नौकरी बोले कि 7.5 लाख मिला ना जी नौकरी। आश्चर्य की बात है, 9 सालों में अगर प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात होती, 18 करोड़ नौकरियां देश को मिल जानी चाहिए थे। क्या मिली? नहीं। 2.5 सालों से ये बिहार में सत्ता में थे, कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने, है इनके पास। मंगल पांडे का कहना है कि सब कुछ हमारा ही किया धरा था, जाकर तेजस्वी दे रहे हैं खाली उसमें। हाय नया क्या किए उसमें? मंगल पे अमंगल की छाया पे मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में उन्होंने जो डेस्क खोल के बैठा था ना, और क्या बिहार की स्थिति हुई थी वो हम सब जानते हैं। उस पर बोलने की हमें विशेष आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, देश जलाओ पार्टी वाले लोग हमें सीख ना दें। आज पूरी जो देश की स्थिति है वो सबके सामने है, चाहे रोजगार के मसले में हो या महिलाओं की सुरक्षा के मसले में। हमने देखा, इनसे पूछिए ना बृजभूषण पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? 4 सीटेड आदमी है ना। अरे दूसरों को तो बाद में जेल भेजिएगा, पहले आप अपने सांसद जो कि देश की महिला खिलाड़ियों के खिलाफ जिन पे ऑलरेडी चार्जशीट दायर किया गया है, मॉलेस्टेशन का उन पे आरोप है, सेक्सुअल हरासमेंट का उन पे आरोप है, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है भाई? पहले पूछ लीजिए। उसके बाद बताएं, अभी हमने देखा किस तरीके से अजीत पवार, महाभ्रष्टाचारी, मतलब गोलमोल आदमी, जो कि
अभी तक जब तक इनके पार्टी में नहीं था तो भ्रष्टाचारी था, आरोपी था। इनके पार्टी में गया तो भ्रष्टाचारी नहीं, आरोपी हो गया। खरीद फरोख्त का धंधा अपनाने वाले भारतीय जनता पार्टी, अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। 2024 में मैं बता रही हूँ आपको, अभी हमारी 17 दलों की बैठक जो है वो बिहार में हुई थी और अभी बेंगलुरु में 27 दलों की बैठक होने वाली है। आप समझ सकते हैं कि ये जो तादाद, ये जमात है कितनी बढ़ रही है। और आने वाले समय में जो दलें हमारे साथ नहीं है वो दलों का भी हमारे साथ होगा और निश्चित रूप से 2024 में भाजपा मुक्त भारत होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इस वजह से डरी हुई है। कल नीतीश और तेजस्वी का पुतला दहन किया गया इनकम टैक्स चौराहे पर। पुतले पर फिर पुतला दहन करने के बाद उस पर लाठी और डंडे से उसे मारा जा रहा था। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, पुतले के ऊपर। वो उनका अधिकार है, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें मुझे कुछ नहीं। लाठी से मारा जा रहा था भाई, वो लोकतांत्रिक अधिकार है, सांकेतिक रूप से उनको करने का अधिकार वो कर रहे हैं, करें ना। लेकिन काम भी कर लिए होते ना तो आज ये पुतला और ये डंडे चलाने की नौबत नहीं आती। सरकार बहुत एमपी, एमएलए, एमएलसी को मारी है। मतलब देखिए, हमारी सरकार जो है वो समाजवादी सोच के लोग हैं। हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। हम धर्म, जात, मारपीट, इन सब विषयों पे नहीं। हमारा, आपने देखा होगा कि लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने एजेंडे पे बात की है, चाहे विधानसभा हो या सदन हो, हमेशा उन्होंने एजेंडे की बात की। और जब से वो सत्ता में आए हैं, लगातार बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नौकरियों की बहार है। और बीजेपी वाले समझ रहे हैं कि हम तो बोल करके दे नहीं पाए, ये लोग तो दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि इनकी स्थिति क्या है। तो जान रहे हैं वो भी कि अब नैया डूब गई है उनकी। शुक्रिया हमसे बात। तो हमारे साथ ही सारिका पासवान थी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये समाजवादियों की सरकार है और ये सरकार नौकरी देने वाली सरकार है। लगातार पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से हम बिहार में बवाल मची हुई है, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, शिक्षकों को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रही है, उसको लेकर साफ तौर पे जो भाजपा है प्रोटेस्ट निकाली हुई थी 13 जुलाई को गांधी मैदान से राजभवन विधानसभा का घेराव करने के लिए। लेकिन उसके पहले ही पुलिस के द्वारा लाठी और डंडे चलाकर उनके भीड़ को खदेड़ा गया। भाजपा के कई नेताओं को चोटें आई है, भाजपा के कई नेता हैं पीटे गए हैं उसमें पुलिस के द्वारा। तो साफ तौर पे सारिका पासवान का ये कहना है कि अगर कोई भी प्रशासन के खिलाफ आप कोई भी काम करेंगे, जब कानून तोड़ेंगे तो प्रशासन आपके हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठे रहेगी। प्रशासन के आंखों में आप अगर लाल मिर्ची पाउडर डालते हैं तो प्रशासन तो छोड़ेगी नहीं भाई, प्रशासन तो आपको मारेगी। और लगातार जिस तरीके से भाजपा हमलावर है महागठबंधन सरकार पे, उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से बौखलाहट देखी जा रही है सरकार, जब से बिहार में नई सरकार बनी, नई सरकार की गठन हुई, तब से भाजपा सरकार में एक अलग ही खलबली मची हुई है। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब द पंचायत देख रहे थे।